ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पास बहुत से दर्शकों के मैसेज और फ़ोन आए कि गुरुमा सिक्किम में भूकंप आ गया और मतलब आप देख सकते हो ये वीडियो जो उन्होंने मेरे को भेजी। और उसके बाद मेरे पास मैसेज भी आए बहुत से लोगों के, और कईयों ने मेरे को YouTube की फ़ोटो भी भेजी। तो क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, यह महीना बड़ा पवित्र शिव जी का और पार्वती जी का पूजा का और अर्चना का माना जाता है। और मुझे भी ये उम्मीद है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो सारे सावन के महीने का आनंद ले रहे होंगे और ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे होंगे। जब से सूर्य कर्क राशि में आए हैं, आप ये देखिए कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे हिमाचल में पत्थर गिर रहे हैं। तो यह भविष्यवाणी तो अखंड मंथन पे भी और मेरे YouTube चैनल पे भी बहुत पहले कर दी गई थी कि पत्थरों की बारिश होगी, ओले ऐसे गिरेंगे जैसे पत्थर गिर रहे हैं। तो यह सब होता जा रहा है। कहीं पे बादल बहुत फट रहे हैं, हिमाचल में भी देख लीजिए, पहले उत्तराखंड में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ, और बड़े बड़े पत्थर गिरे जिसमें बस में बैठे लोग भी गुजर गए और किसी तरह के लोगों के घर भी टूटे। जो भी आपदाएं आई, ये सारी प्रकृति की आपदाएं आई हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में, चाहे आप अखंड मंथन पे देख लीजिए, चाहे मेरे YouTube चैनल पे देख लीजिए, आपको यह भविष्यवाणियाँ पहले से ही कर दी गई थी। और यह मैं नहीं हूँ करने वाली, कहीं आप सोचिए कि गुरु माँ ने प्रेडिक्शन की है। ये प्रकृति की आपदाएं हमारे कर्मों से हो रही हैं। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, हम अधर्मी बन गए। भारत एक ऐसी भूमि है जिसपे सभी देवी देवताओं का वास हुआ। आप हिमाचल में देख लीजिए, कांगड़ा में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, सभी देवी देवताओं का वास है। वैष्णो देवी का देख लीजिए, नैना देवी का देख लीजिए, मनसा देवी का देख लीजिए, यह देवी देवता सारे पहाड़ों पे ही वास कर रहे हैं। और जब हम इनके रास्तों में या इनके जो स्थान है, प्रकृति जैसे प्रकृति ने या जैसे इन्होंने प्रकृति को मतलब प्रकृति के हिसाब से अपना स्थान बनाया हुआ था, चुना हुआ था, हम लोगों ने, इंजीनियरों ने उनके छेड़छाड़ करके उसको चेंज किया। तो प्रकृति कभी तो रुष्ट होगी ना, कब तक नहीं रुष्ट होगी। और ये जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, ये आपके और हमारे कहने से नहीं आ रही, ये प्रकृति की तरफ से आपदाएं आ रही हैं। अगर आपने मेरी YouTube चैनल में 2019 का चैनल में YouTube देखा होगा, तो मैंने 25 दिसंबर से पहले 24 या 22 दिसंबर को प्रेडिक्शन की थी, ग्रहण से पहले,
कि कोई हमारे देश में 5 तरह की महामारी आने वाली है और हमारे देश में बहुत बड़ी आपदाएं आने वाली हैं। महामारियों का तो पता लग रहा था कि कोई ऐसी महामारी आएंगी जिसमें त्राहिमाम होगा, वो हुआ। तो उसमें कई लोगों की मौत हुई, लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी कंट्रोल करने की और उसका भी रास्ता निकाल लिया। लेकिन अगर हम अपने धर्म को, कर्म को, दान को, पुण्य को, जाप को जब तक हम धारण नहीं करेंगे, ये आपदाएं हमारे पर आती रहेंगी। अभी मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजी थी चीन के ऊपर कि वहाँ पे तूफान आ रहे हैं और 1000 किलोमीटर के उसके ऊपर हवाएं चल रही हैं और बाढ़ आ गई है और बड़ी बड़ी वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। चीन ने हमारे साथ क्या, विश्व के साथ क्या किया, यह सबको मालूम है। तो आप बाकी उदाहरण छोड़ दीजिए, अगर यह बातें सारी सत्य हैं जो चीन में अब हो रही हैं, तो आप ये सोचिए कि कर्म का फल कोई देश हो, कोई राज्य हो, देश का राजा हो, प्रजा हो, सबको भुगतना पड़ता है। तो जब मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि देश में महामारियां आएंगी, तो महामारियां भी आई और हमने लोगों को खोया भी। लेकिन अब आप ये सोचो कि जो अब मुझे ग्रहों के अवलोकन से पता लगता है, यह शनि और बृहस्पति अब मिलने वाले हैं नवंबर से, और मकर से कुंभ, और कुंभ में शनि भी आ जाएगा। तो यह 2-2.5 साल बृहस्पति और शनि एक ही राशि पे रहेंगे। अभी राहु की जो युति है वो शनि के साथ है। राहु नवम दृष्टि से शनि को देख रहा है और आपदाओं पे आपदाएं अचानक आती जा रही हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन का पीरियड था, शाहीन बाग में जब धरना प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त में मैंने भी ये प्रेडिक्शन की थी, कोई बहरूपिया सामने आएगा, और वो आपके सामने आ गया था बहरूपिया, जिसके घर से बारूद भी मिले थे और जो ये सब तांडव कर रहे थे। और एक आपको बॉम्बे का सीन याद होगा कि झूठी अफवाह उड़ा दी गई थी कि ट्रेन चल पड़ी है और लॉकडाउन में लोग, पब्लिक ऐसे उमड़ के पड़ी थी अपने घरों को जाने के लिए, स्टेशन पे भीड़ हो गई थी। और जबकि उस वक्त कोरोना का चरम सीमा पर प्रकोप था, लोगों ने सोचा नहीं और झूठी अफवाह के ऊपर उन्होंने रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगा ली। और जब वहाँ पर आए तो उन्हें पता लगा कि भाई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। तो कुछ उपद्रवी होते हैं राहु के, जो छुपे हुए बाहर निकलते हैं, और राहु का अभी तक शनि से मिलन खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसमें जिनकी कुंडली में राहु शनि की युति बहुत अच्छी है, वो अच्छा फल कर रहे हैं, वो अच्छी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, काम धंधा भी ठीक हो रहा है, वो आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिनका राहु शनि की युति खराब है, तो उसके अंदर उनको नुकसान भी हो रहा है, जान माल का भी नुकसान हो रहा है, हर प्रकार की उनको संकट आ रहे हैं। ये तो आपके आचार्य होंगे जो आपको आपकी कुंडली देख के बता सकते हैं कि आपका राहु शनि की युति अच्छी है या गलत है। लेकिन आज मैं जो आपको ये प्रेडिक्शन बताने आई हूँ,
ये जो बादल फट रहे हैं, ये सब फट रहे हैं, ये तो प्रिडिक्शन पहले कर दी गई है आपको। और जो ये प्रिडिक्शन कर दी गई है और वो सत्य भी हो रही है, और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये अदृश्य शक्तियों का और प्रकृति की आपदाओं का सारा कारण है। अगर हम इन छोटी छोटी आपदाओं से भी नहीं समझते और नहीं संभलते और धर्म की तरफ नहीं जाते, तो आपदाएं तो अभी 2021 की नवंबर के बाद जो आप देखेंगे, उसमें आप त्राही माँ करेंगे। उसके अंदर सत्य की जीत होगी, झूठ की हार होगी, और झूठ के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल बाहर आएंगे। चाहे उसमें नेता हो, अभिनेता हो, या कोई फिल्म की हीरोइन हो, या कोई फिल्म का हीरो हो। तो यह अभी 2021 की नवंबर के बाद आपको सब घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी, जब शनि और बृहस्पति की युति आपस में मिल जाएगी। इसके बाद जब मार्च में राहु परिवर्तन होगा और मेष राशि में आएगा, आप उस समय देखिए जो आपदाएं, जो अगजनी और जो प्रकृति की आपदाएं हैं, वो बहुत बढ़ जाएंगी। और राहु, शनि और बृहस्पति की युति, जितने बड़े बड़े स्कैंडल है, ये सारे सामने लेकर आएंगे। और जो लोग अन्यायी हैं, उनको दंड भी मिलेगा। अब आप ये देखिए, ये मैं प्रेडिक्शन कर रही हूं नवंबर की। 1 नवंबर से, 1 नवंबर ले लो, या नवंबर की जो पहली पूर्णिमा आएगी, आप उसकी डेट ले लीजिए। तो मेरा तो 1 नवंबर से ही कहने का तात्पर्य है, क्योंकि बृहस्पति और शनि की युति बनेगी। और बृहस्पति और शनि की जब युति बनती है, तो आपको पता है बृहस्पति धर्म का कारक है, शनि न्याय का कारक है और दंड का कारक है। तो सारे पर्दे आपके सबके सामने आ जाएंगे। दूसरी बात, यह जो कार्यक्रम चलेगा 2021 की नवंबर से 2024 तक का, इसमें जो धर्मी लोग होंगे, दान पुण्य कर्म करने वाले, जाप करने वाले, अपने, देखिए मेरे लिए ना हिंदू अलग है, ना मुस्लिम अलग है, ना सिख अलग है, ना क्रिश्चियन अलग है, ना जैन अलग है। जो भी अपने धर्म को, अपने अल्लाह को, अपने पीर पैगंबर को, अपने वाहिगुरु को, अपने भोले को, माँ काली को, 9 देवी दुर्गाओं को, जो भी मानता होगा और जो उनका जाप करता होगा और धर्म के रास्ते पे सच्चे दिल से चल रहा होगा, उनके ऊपर ना कोई आपदा आएगी, ना कोई संकट आएगा, और वो व्यक्ति धरती पे पुण्य काम करने के लिए जीवित रहेंगे। और जो अधर्मी होंगे, धर्म पे चलने वाले नहीं होंगे, उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, दान पुण्य जाप नहीं करते होंगे, अपने इष्ट या अपने गुरु का सम्मान नहीं करते होंगे, या अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते होंगे, जिस प्रकार आपने 2019 की मेरी वीडियो देखी थी, उसी प्रकार आप मेरी आज की वीडियो को सेव कर लीजिए। मैं नवंबर से लेके 2021 की नवंबर से लेके 2024 तक की मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रही हूं। अभी तो नवंबर आया नहीं, अभी तो शनि और बृहस्पति की युति बनी नहीं, और अभी राहु ने भी अपना ग्रह स्थान परिवर्तन नहीं किया। जब शनि, राहु और बृहस्पति की युति आएगी, उस वक्त में जो घटनाएं होंगी, जो दुर्घटनाएं होंगी, जो आपदाएं होंगी, उसको ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकती, वो प्रगति करके रहेगी। मेरा सिर्फ YouTube पे आके आपको बताने का बार बार ये मतलब होता है
कि सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप। अदृश्य शक्तियां, इस सृष्टि को चलाने वाला जो है वो एक, उसको आप अल्लाह को या वाहिगुरु को या आप उसको शिव को या उनको आप दैविक शक्तियां बोलो या आप उनको अदृश्य शक्तियां बोलो, उसको चलाने वाला एक ही ईश्वर है, ज्योति, जिसको हम ज्योति बोलते हैं। तो जो वो सृष्टि को चलाने वाला है, वो अगर सृष्टि को अभी चला रहा है तो कुछ तालमेल बैठा हुआ है कि कुछ सिद्ध पुरुष, कोई पीर, पैगंबर, संत तपस्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये धरा हमारी ठहरी हुई है। और मैं बार बार अपने YouTube में क्यों बोलती हूँ कि माता पिता हमारे पहले गुरु, हमारे ईश्वर, क्योंकि गणपति जी को आप देख लीजिए, आपके सामने सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो गणपति जी का है। दूसरा, हरिश्चंद्र जी को आप देख लीजिए। आज भी लोग, कोई सत्य की राह पे चलता है तो लोग उसको बोलते हैं तू हरिश्चंद्र की औलाद है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने मरते दम तक झूठ नहीं बोला। तो जो ये आगे ग्रहों की स्थिति बन रही है, इस वीडियो को मेरे सेव करना और सेव करके रखना, और आपको 2021 के नवंबर से 2024 के नवंबर तक, दिसंबर तक आपको सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जो हमारे मंत्रिमंडल है उनका बहुत सा विस्तार होगा, कईयों के पद जाएंगे, कईयों को पद मिलेंगे, और जो जिसके जैसे कर्म होंगे उसका भी उसको फल मिलता जाएगा। मैं आज आपको छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ। इस बात का कोई मेरी वीडियो से लिंक नहीं है। मेरी कोई क्लाइंट थी, 30-35 साल से मेरे से जुड़ी हुई थी, और माँ काली की बहुत बड़ी भगत थी। नंगे पांव आना, नंगे पांव जाना, खूब माँ काली की उन्होंने सेवा की। बाद में उन्होंने राम शरणम का नाम ले लिया, लेकिन पूजा पाठ में कभी कोई कमी नहीं आई। गुरु पूर्णिमा के दिन हंसते खेलते घर में बैठे बैठे 8 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। हल्का सा चक्कर आया, उल्टी आई, बेटा भागा, उठाया, हॉस्पिटल ले गया। जब तक वहां पे ट्रीटमेंट चल रही थी, डॉक्टर ने 12 बजे डेथ डिक्लेयर कर दी। जब मेरे को उनके व्हाट्सएप से मैसेज आया तो मैं हैरान हो गई कि आंटी मम्मी चली गई, और मम्मी के ही फ़ोन से वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। हो सकता है वो मेरी ये वीडियो देख रहे हों। सबसे पहले मैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करती हूँ कि वो दुख सहें। जो आपदा आ गई वो आ गई। आप देखिए, आपकी माँ कोरोना से बची रही, लेकिन आपसे न सेवा कराई, और 4 घंटे के अंदर वो चली गई। और मुझे पूरी उम्मीद है उनके सपुत्र से कि वो अपने माता के आचरण पे और उनके पद चिन्हों पे चलेगा। सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति हो, उनके परिवार को यह दुख सहने का बल मिले। लेकिन इसमें कोई कोरोना की गिनती नहीं हुई। देखिए मौत भी कैसी हुई। हॉस्पिटल में बेड भी मिल गया, इलाज भी चालू हो गया, लेकिन उनका जाना था गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों में, वह चली गई। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और अगर यह वीडियो वो देख रहे होंगे तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि जो बात ये गुरु माँ ने बताई है कि वह बिल्कुल सत्य बताई है। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने सुबह फ़ोन करके मेरे से आशीर्वाद लिया,
मेरे से बात की और कहा हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना, और अगले दिन मेरे को उनकी डेथ की खबर आ जाती है। हम तो सब चाहते हैं कि हम चलते फिरते जाएं, ऐसी मौत हो, लेकिन कर्म भी तो हमारे वैसे होने चाहिए। जब हमारे कर्म वैसे नहीं है तो फिर मौत कैसे मिलेगी। तो आज मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने दान को, पुण्य को, अपने जाप को, अपने गुरु को, अपने माता पिता का, सबका सम्मान करें, और जो माता पिता के सम्मान है उनका भी आप सम्मान करें। अगर आप इसी क्रम में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपदा आपको घेरेगी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 9999386690 आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर होता है, आप उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। आपका परिवार सदा सुखी रहे और आप अपने माँ बाप की सेवा करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। बाकी दान पुण्य ये तो हमारा अपना ही कर्म है कि हमें करना है, और करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और इन आपदाओं से हम बच सकते हैं।